उनका कहना ही झूठ है। उनको खुद वो भ्रष्टाचारी है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। अब से कुछ समय पूर्व रुड़की मेयर गौरव गोयल और पार्षदगण के बीच में एक विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद बोर्ड की बैठक की मांग को लेकर जो पार्षदों के द्वारा मांग की गई थी और वो बोर्ड की बैठक न होने से नाराज। आज जो हम धरने पे बैठे हैं, माननीय मेयर साहब गौरव गोयल जी ने 2 साल में 2 बैठक बुलाई। उस बैठक की वजह से जनता के विकास कार्य ठप पड़ गए। अब देखिए, आप पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में सांसद अपने प्रस्ताव दे रहे। हमारी भी ये पार्लियामेंट है रुड़की की, पार्षद जो है इस पार्लियामेंट के सदस्य हैं। ये बोर्ड की मीटिंग ही नहीं बुला रहे तो लोगों के विकास के कार्य कैसे कराएं। 2 साल में 2 मीटिंग बुलाई, जबकि 12 मीटिंग होनी चाहिए थी। इसीलिए आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है, बोर्ड की मीटिंग जल्दी बुलाई जाए। जी सर, अभी जैसे मेयर साहब के साथ में आपका विवाद हुआ था, इस विवाद के बाद में मेयर साहब के द्वारा क्या आप लोगों से बातचीत करी गई? क्योंकि कुछ समय पहले जैसे मेयर साहब के द्वारा आरोप लगाया कि कुछ पार्षदों के द्वारा उनके साथ में मारपीट का आरोप है, जान से मारने की धमकी देने का, कुछ इस तरह का आरोप लगा था। ये क्या पूरा प्रकरण था सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर लगभग 24 पार्षद हैं। अगर हम 24 के 24 आदमी ये कहने लगे कि मेयर साहब ने हमें रात जान से मारने की धमकी दी, तो कोई मान लेगा? ये उनकी नौटंकी है, फिल्मी दुनिया की स्टाइल है कि रो धो के दिखाना। जनता के बीच में कोई काम तो क्या नहीं। आज जनता उनसे परेशान है और जनता उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो उन्होंने ये ड्रामा रच के पार्षदों के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एक मेयर साहब के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर कुछ बताया गया था कि 3 दिन के बाद में जो वो कुछ प्रकरण उजागर करने वाले हैं। सर, उसके बारे में क्या? देखिए, उनके पास कोई प्रकरण नहीं है। पार्षद जो है ना, सिग्नेचर पावर नहीं है। पार्षद प्रस्तावक है अपने वार्ड के। ये प्रस्ताव लाते हैं जनता के हितों में और वो बोर्ड की मीटिंग में पास होते हैं। उनका कहना ही झूठ है। उनको खुद वो भ्रष्टाचारी है। उनके ठेकेदार हैं, हमने नाम बताया यहाँ पर उनके ठेकेदारों का कल, और आज 4था दिन हो गया। अगर उनको इतना ज़्यादा वो है तो वो बताते क्या भ्रष्टाचार करावा, किसने करावा। उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर मैं खुलासे करूँगा। आज 4 दिन हो गए, क्यों नहीं खुलासे कर रहा हो? सर, जो पार्षदगण आपके साथ में बैठे हैं बीजेपी पार्टी के सपोर्ट से हैं और मेयर साहब भी बीजेपी से हैं, चुनावी नज़दीक हैं, क्या मानते हैं सर कि चुनावी स्टंट तो नहीं है? कि पार्षद सब एक साथ है, चाहे वो कांग्रेस के है, भाजपा के है, बसपा का है, सपा है, निर्दलीय है। पार्षद सिर्फ विकास के लिए आया हुआ है। यहाँ पर हम पार्षद जितने 40 हैं, हम कोई पार्टीबाजी की बात नहीं करते, सब पार्टी सामान्य है। यहाँ पर हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। सब हम भाई हैं, एकजुट होकर विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने पार्षद आपके साथ बैठे? हम 32 पार्षद हैं। कब तक बैठे रहेंगे? अगर मेयर साहब इस बोर्ड की मैटर की मांग है, आपकी बोर्ड की बैठक की मांग अगर नहीं मानी जा रही, तो कब तक है आखिर ये धरना प्रदर्शन? ये हम 1 घंटे का धरना देंगे आज, और 3 दिन का हम टाइम देंगे। उसके बाद हम सब लोग मीटिंग करेंगे, जो आगे निर्णय होगा धरने प्रदर्शन दिए जाएंगे, शासन में जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, और जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तब तक हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे। जो हमारे मेयर साहब किसी भी बात पर, किसी भी काम पर टिकाऊ नहीं उतरते। कोई कमिटमेंट करेंगे, भूल जाएंगे। टिकाऊ नहीं है, सिर्फ बिकाऊ है बस। जी सर, आप कुछ बता रहे थे अभी, टिका पूरा प्रकरण क्यों है ऐसा? डेली नए प्रकरण आप लगभग हम तो अभी इसी बार नगर निगम में आया है हमारा क्षेत्र। आप भी देखेंगे वहाँ बहुत काम है, पर वो हमेशा काम या विकास की कभी बात ही नहीं करते। वो सिर्फ क्या है कि वो पार्टीबाजी करना, आपस में मिसगाइड करना पार्षदों को कि भाई आप गिर गया। हम अलग अलग पार्ट में वैसे ही बटे हुए हैं, हमारे तो वार्ड है अलग अलग। जी, किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ। नाम? प्रमोद पाल नाम है मेरा। प्रमोद जी,
तो ये विवाद अभी आके बनाया या पहले शुरुआत से ही ये विवाद बने? नहीं, विवाद तो है ही नहीं, हम तो विकास के लिए कहते हैं, वो करते ही नहीं काम को। ये विवाद थोड़ा है ना, ये तो काम के लिए, विवाद नहीं है, ये तो काम के लिए ही तो कह रहे हैं हम। पर वो हो नहीं रहा तो क्या करें, कुछ ना करना पड़ेगा, मजबूरी, कोई पावर है नहीं हमें। कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं कुछ मेयर साहब ने। यहाँ पर पूरा स्टाफ है, जेई है, यहाँ पर एक्शन है, तो ये सब मैडम है, ये सरकारी लोग हैं, ये किस काम के लिए, ये किराए को पावर है। मेयर में बहुत बड़ी प्लेट लगी है उनकी गाड़ी के सामने, हमारे पास तो इतनी पावर है नहीं। तो अभी आप लोग जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं और आगे कब तक आपका इरादा है बैठने का? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो बैठेंगे हम, तो करेंगे, क्या करें, लोगों को जवाब हमें देना पड़ता है। चलिए अपना चाहेंगे जी। मैडम आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम हेमा बिष्ट है, वार्ड नंबर 14 से। वार्ड नंबर 14 से। मैडम जी, आज आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, सभी पार्षदगण आए हैं, क्यों ये ऐसा विवाद बना, आखिर क्या ऐसी स्थिति रही कि आज धरने प्रदर्शन तक की नौबत आई? हमारा इसलिए कि हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 2 साल में हमें बोर्ड मीटिंग चाहिए। बाकी हमारा मेयर साहब से कोई वो नहीं है, कोई विवाद का नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये उनको भी पता है कि हम उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्यों, हमारे मेयर है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बोर्ड मीटिंग निर्कासित की गई है और मेयर साहब नहीं पहुँच रहे, तो कब तक आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं? हम लगातार रहेंगे धरने पे, जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ तब तक लगेंगे। क्योंकि अगले महीने, मतलब इसी महीने आचार संहिता लग जाएगी, हमारे सर पे चुनाव भी है। तो हम क्या करें, जनता को क्या जवाब दें जब उनके काम ही नहीं हो रहे पा रहे हैं? हम जनता को क्या जवाब दें? इससे पहले भी सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर गए और एक वो नाले प्रकरण भी हुआ था। अभी कुछ समय से ही ये प्रकरण एकाएक क्यों उजागर होने पे लगे? ये है ना, उनकी कमी है, हमारी तो कोई कमी नहीं है। हम तो जनता के लिए हर 24 घंटे खड़े हैं। हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम पार्षद हैं, जब तक मेयर साहब सहन नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? हरीश शर्मा, हरीश जी, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15 से हैं हरीश जी। पहुँचे, कोई अधिकारी भी नहीं आया, तो क्या लग रहा है कि अगर बोर्ड की जो बैठक की मांग है वो नहीं मानी जाती तो आगे का क्या प्लान है आप लोगों को? देखिए, 2 साल हमारे पूरे हो चुके हैं और जब ये हंगामा हुआ था तो उसी दिन हमने सभी पार्षदों ने शपथ ली थी। तो उसी दिन मेयर साहब को यहाँ पे सब पार्षदों को इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये ना करते हुए यहाँ पे हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखिए, मैं सबसे प्रथम ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से, जितने भी पार्षदगण बैठे हुए हैं ये अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये अपने वार्ड के प्रथम नागरिक हैं। जब सुबह एक पार्षद सुबह उठता है, जब उसका फ़ोन होता है तो जनता के फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई कार्य उनको बताया जाए, नाली समुद्र, बिजली समुद्र, कुछ भी हो। तो आप एक बात बताइए कि 2 साल में मीटिंग 2 हो रही हैं और पार्षदों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं काम कराने की, तो जब तक वो बोर्ड मीटिंग में पास नहीं होगा प्रोटोकॉल से तो अपने वार्ड में कैसे काम करा लेगा? तो हमारे पार्षदों की यही मांग है कि बोर्ड मीटिंग जल्दी से जल्दी करी जाए और हमारे अन्य काम पूरे हो सके। दूसरी बात, अभी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी वर्ष है, 1 महीने बाद हमारी आचार संहिता लग जाएगी। तो जब हमारे 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, बोर्ड मीटिंग नहीं होने की, तो 6 महीने, जब तक इलेक्शन 6 महीने तक नहीं निपटते, जब तक कोई काम विकास कार्य भी नहीं हो सकता। तो रुड़की का आने वाले टाइम में बुरा हाल हो जाएगा। चुनावी वर्ष है, बीजेपी के ये पार्षदगण बैठे हैं, तो हम वोट मांगने भी किस आधार पे घर घर जाएंगे? सर, बीजेपी के ही पार्षद हैं, बीजेपी के ही मेयर हैं, क्या ऐसा मानना जा रहा है कि आगामी चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या तालमेल में अभाव माना जा रहा है या कुछ राजनीतिक स्टंट माना जाए, क्या मानेंगे? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये तो सोच उनकी है। बीजेपी की सारी पार्षद बैठे हैं, ये विकास कार्य के लिए तो बैठे हैं, अपने घर से छोड़ के आके धरने में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये विकास कार्यों को लेके ही लड़ाई है कि विकास कार्य हमारे पूर्ण हो जाएं, क्योंकि जनता में जो जवाब देगा वो एक पार्षद ही देगा, पार्षद की ही जवाबदेही है जनता के बीच में जो है। जब तक वो जवाबदारी नहीं देगी तो पार्षद को तो जनता पूछेगी ना आप क्या कर रहे हैं। तो हमारी मेयर साहब से यही मांग है कि वो जल्दी से जल्दी बोर्ड मीटिंग कराएं और जितने भी विकास कर रहे हैं उनको गति दें। चलिए, धन्यवाद सर।